साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत हुई थी। इसी क्रम में राहुल गांधी से आज ईडी की पूछताछ चल रही है। ईडी ने इस बार नेशनल हेराल्ड के मामले में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया, तब से ही वातावरण में सनसनी है। कांग्रेस ने यह तय किया है कि पॉलिटिकल बदले की भावना से कई लोगों और राजनेताओं से ईडी की या इनकम टैक्स विभाग की पूछताछ कराई जा रही है और सीबीआई का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि इस बार की ईडी पूछताछ के मामले की मंशा को जनता के बीच उजागर किया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस में एक मुकदमा जनहित में दाखिल किया, जिसमें कई साक्ष्यों के साथ यह बताने की कोशिश की कि घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड की परिसंपत्ति को हड़पने में सोनिया परिवार और उनके कांग्रेसी सहयोगी लग गए हैं। जानते चले कि बहादुर शाह जफर मार्ग और दीदी मार्ग पर एक बड़े कैंपस में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है और यह अब दिल्ली के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में अब अखबार तो नहीं निकलता है, परंतु एक ई पोर्टल अखबार अभी भी जारी है। इस समय कांग्रेस ने यह बताया, यह सब राजनीतिक मकसद से और केंद्र सरकार के द्वारा संस्थाओं के दुरुपयोग की वजह से हो रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि नेशनल हेराल्ड क्योंकि घाटे में है, इसलिए उसे पैसा देकर के नए संस्थान यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL के द्वारा नेशनल हेराल्ड की लायबिलिटी को ले लिया गया है। यह काम कांग्रेस शासन के दरमियान हुआ था और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मनमोहन सिंह शासनकाल में ही PIL दाखिल किया था। आज सुबह राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव तथा राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा और अन्य कांग्रेसी पैदल अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर से निकले और ईडी दफ्तर की तरफ जाने लगे। इस इलाके की बसों को भी एहतियातन बंद रखा गया है और ईडी दफ्तर से निश्चित दूरी पहले अन्य कांग्रेसी को पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद प्रियंका सहित कांग्रेस जन सड़क पर ही धरना देने बैठ गए। राहुल गांधी ईडी दफ्तर में हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी 2 दर्जन प्रश्नों के साथ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर यह आरोप है कि YIL की परिस्थितियों का 38% यानी कुल 76% इन दोनों लोगों के नाम से है। बाकी शेयर ऑस्कर फर्नांडिस मोतीलाल वोरा के नाम से है। कोर्ट में यह आरोप है कि सोनिया परिवार ने 55 करोड़ रुपए की सीधी हेराफेरी की है। अदालत में यह मामला चल रहा है और अदालत के संज्ञान लेने के बाद से ईडी ने 2014 में स्वतः संज्ञान लिया था। सोनिया परिवार ने सितंबर 2018 में आयकर विभाग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी और अपेक्षा की थी कि आयकर को कार्रवाई करने से रोका जाए, परंतु दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस अपेक्षा को खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2018 में मुकदमा किया था। सन 2019 में ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड की 64 करोड़ की परिसंपत्ति जब्त कर ली थी। पीछे चलकर देखें तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 कांग्रेस के स्वयंसेवकों के साथ एसोसिएट जनरल लिमिटेड नाम की संस्था खड़ी की थी। एसोसिएट जनरल लिमिटेड के द्वारा ही आज़ादी के पहले से नेशनल हेराल्ड नाम का दैनिक अखबार छपता रहा। बाद में यह संस्था घाटे में चला गया और सन 2008 में बंद हो गया। इसकी भरपाई करने के लिए और कर्मचारी के लिए वेतन आदि का बोझ उठाने के लिए तब कांग्रेस ने 90 करोड़ का कर्ज दिया। इस कांग्रेस के बदले यंग इंडिया लिमिटेड यानी YAL बनाकर सोनिया परिवार और अन्य कांग्रेसी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा इत्यादि ने नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग और इसकी परिसंपत्तियों को YIL के नाम से ट्रांसफर कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने PIL में यह आरोप लगाया है कि AJL की परिसंपत्ति को सोनिया परिवार के प्राइवेट लिमिटेड YIL ने महज 50 लाख रुपए में खरीद लिया। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में जून 2014 में दखल देना शुरू किया। इस समय तक केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी आ गए थे। इस मामले में 2019 में ही सोनिया और राहुल को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रोका नहीं है, परंतु ईडी और आयकर विभाग को कोई कार्रवाई करने से मना कर रखा है। अभी उपसंहार के तौर पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि ईडी की इस पूछताछ को कांग्रेस जी जान से बताने में लगी है कि यह भाजपा के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई है। दूसरी तरफ सोनिया और राहुल इस मामले में ईडी, आयकर विभाग और अदालतों का सामना करने के लिए निर्भय तैयारी की बात कह रहे हैं। पूरा मामला अदालतों और ईडी से बाहर निकलकर जनता के ओपिनियन निर्माण के रूप में चल रहा है, परंतु सुब्रमण्यम स्वामी आज इस बात को लेकर बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे होंगे कि उनके द्वारा 2012 में नेहरू परिवार को कटघरे में लाने का मामला आज बहस में है। इसी बीच खबर है कि 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं। उधर भूपेश बघेल और अशोक गहलोत सहित जो कांग्रेसी नेता सड़क पर प्रोटेस्ट में थे, उन्हें थाने में डिटेन कर रखा गया है।